अमरोहा के गजोड़ा पहुंचे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी गुर्जर। गजोड़ा के फाजलपुर फाटक पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। संभल सीओ के बयान पर बोले, यह मेरी नसीहत है, सीओ साहब को वर्दी उतारकर भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली से नूरपुर जाते समय आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी का गजोड़ा फाजलपुर रेलवे फाटक के पास पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद रविंद्र भाटी भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकेश कुमार के आवास पर पहुंचे, जहां पर भीम आर्मी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत फौंदापुरिया और पूर्व सभासद काविंदर सिंह ने शॉल उड़ाकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर स्वागत किया। इस अवसर पर आसपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुमार, भीम आर्मी जिला संयोजक अजब सिंह, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य देवेंद्र बेसला, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत फौंदापुरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रशांत अम्बेडकर, लीगल सेल जिला अध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र सिंह, जिला महासचिव अथर एहसान, गजोड़ा नगर अध्यक्ष यूसुफ सैफी, चंद्रशेखर आजाद, विपिन आजाद, प्रियांशु कुमार, इकबाल चौधरी, विकास राज, देवीलाल गौतम, मोनू धोरिया आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज गजरोला में आपका आगमन हुआ है, इसके बारे में बताइए, कहां से कहां जा रहे थे? आज मुरादाबाद मंडल की समीक्षा मीटिंग है और हमने अभी मेरठ मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी और उसके बाद हमने सहारनपुर मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी। पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने के लिए, गांव-गांव पहुंचाने के लिए, बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां मजबूत करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है और हमारे कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथी कमर कस चुके हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। और अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को शासक बनाना है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, और सारे कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 10 साल से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, सबसे ज्यादा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं। और ये पार्टी ने जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प दिया है कि जो ईमानदार, अच्छे मेहनती कार्यकर्ता है, जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। संभल में सीओ साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें ओवैसी जी का भी एक बयान आया, सब तमाम सारे लोग ऐसे सीओ साहब को मेरी ये नसीहत है कि उनको वर्दी उतार के आजाद उसकी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले लेनी चाहिए, यदि उन्हें भाजपा का ही काम करना है, जबकि पुलिस अधिकारी संविधान के हिसाब से उनको ड्यूटी करनी चाहिए। और संविधान में सब लोगों के धर्म को देख के, सब लोगों की आस्था को देख के और सब लोगों के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए उनको पालन कराना होता है। लेकिन अधिकारी ने तो बीजेपी के मेंबर बने हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ता के खिलाफ, ऐसे जिस तरह वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ धमकाने का प्रयास कर रहे हैं उस पद पर बैठ के, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि ऐसे अधिकारियों को अपनी सही तरीके से ड्यूटी का पालन करना चाहिए। ये जनता के सेवक हैं और जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, वो किसी एक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अभी जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, गैस की मारामारी चल रही है, क्षेत्र में लोग बहुत परेशान है। कई ऐसे आप समझिए कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की और हमारे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति है, उस पर कहीं ना कहीं वो फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जो दोस्त है, कौन दुश्मन है, इसकी पहचान करना, हमारे जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो प्रधानमंत्री कैबिनेट है, उनको विदेश नीति को ध्यान रखना चाहिए। पुराने समय में से किसने हमारा साथ दिया? ईरान और रूस हमेशा भारत के साथ खड़े रहे और आज हमारी विदेश नीति की वजह से हमारे देश में जनता को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। कहीं गैस की किल्लत हो रही है, कहीं पेट्रोल डीजल पर खतरा मंडरा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, लोगों का आरोप है कि आप जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाइन में लगा दिया, कभी आधार कार्ड की लाइन में, कभी केवाईसी की लाइन में, तमाम सारी चीजें ऐसी कि अब गैस सिलेंडर की लाइन में, जो सरकार ये कह के आई थी हिंदुत्व के मुद्दे पे, जिस तरह इन्होंने पोलराइजेशन करने का काम किया, भाईचारे को, देश के भाईचारे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि इस देश में मुसलमान इतनी संख्या में हो जाएंगे कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? इन्होंने ही खुद अपनी सरकार में आज प्रत्येक महिला और गृहिणी के गले से मंगलसूत्र छीन लिया है, क्योंकि सोने के भाव देख लो आप क्या स्थिति है।
तो मंगलसूत्र छीनने वाली सरकार है, गैस सिलेंडर छीनने वाली सरकार है, ये महंगाई में फेल है, ये डीजल पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए। और इन्होंने केवल देश में लड़ाने का काम किया है, देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया है। आजाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक इस देश की राजनीति में स्थित है, वो न भाईचारे को खत्म होने देंगे, न बीजेपी और आरएसएस के मंसूबों में कामयाब होने देंगे। आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का भाई चंद्रशेखर आजाद। एक छोटा सा सवाल ये भी है कि आने वाले समय में क्या आजाद समाज पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? हमारा गठबंधन जनता से है, जनता के मुद्दों से, उनकी दुख दर्द और तकलीफों से है, किसानों से है, मजदूरों से है। और हम अपने दम पे, हम 403 विधानसभा पे हमने संगठन का निर्माण किया हुआ है, बूथ तक हमारा काम जारी है। हमारा असली में जो गठबंधन है वो जनता के साथ ही होना चाहिए। और रही बात भविष्य के लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक बात बिल्कुल तय है, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से गठबंधन नहीं कर सकते। जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं उनके लिए यदि कोर कमेटी में और शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वो भविष्य में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुरुआत आज ही करें हॉरिजन स्कूल सिहाली जागीर से। हॉरिजन स्कूल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपने नन्हे सितारों को दें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ। स्कूल की विशेषताएं: आधुनिक एवं स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक, अनुशासन व नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान, खेल, सांस्कृतिक व सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, सुरक्षित एवं प्रेरणादायक वातावरण। हमारा उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण भी। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं और उन्हें दें सफलता की मजबूत नींव। हॉरिजन स्कूल, जहां सपनों को मिलती है उड़ान। विद्यालय से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9720561411। पता हसनपुर गजरोला रोड, निकट पुलिस चौकी के पास, सिहाली जागीर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।